नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। दुबई में एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार है जब दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ऐसे में इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर सभी की नजरें रहेंगी। इस बीच पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत के प्लेयर्स काली पट्टी बांधकर खेलने उतरेंगे। साथ ही कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध करने के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है। मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा, तो वहीं टॉस शाम 7:30 बजे होगा। चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में रिकॉर्ड को देखते हुए भारत का पलड़ा पहले से ही भारी है और इसी को लेकर हमने भी खास कार्यक्रम आयोजित किया है। यानी कि जीत पहले से तय थी है और जीत पक्की, आप समझ के चलिए। तो भारत और पाकिस्तान की टीमें टी20 फॉर्मेट में 15 महीने बाद आमने सामने होंगी। इससे पहले जून 2024 में हुए टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर 6 रन से जीत दर्ज की थी। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 13 टी20 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 10 और पाकिस्तान ने 3 जीते हैं। टीम इंडिया इस समय ग्रुप ए में शीर्ष पर चल रही है। इंडिया ने पहले मैच में जहां यूएई के खिलाफ 58 रन का लक्ष्य मात्र 4.3 ओवर में ही हासिल करते हुए फॉर्मेट इतिहास की अपनी सबसे तेज जीत दर्ज कराई थी, तो वहीं रोहित और विराट जैसे दो महान प्लेयर्स के संन्यास के बाद भी यंग ब्रिगेड ने पिछले 21 में से 18 मैच जीते हैं। जहां पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप के बाद से 50% मैच ही जीते, उससे 28 मैचों में 14 जीत और इतनी ही हार मिली हैं। हालांकि मुकाबले में पाकिस्तान की टीम में भी कई नए चेहरे हैं। सबसे बड़ा बदलाव बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का ना होना है, जिन्हें एशिया कप टीम से जहां धीमे स्ट्राइक रेट के चलते ड्रॉप किया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि आखिर सलमान आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम कैसे वर्ल्ड चैंपियन भारत का सामना कर पाती है। तो संभावित टीम के जो एक तरह आपको बताएं कि प्लेयर्स, क्योंकि टॉस के बाद ही टीम फाइनल होगी, लेकिन फिलहाल क्या बताया जा रहा है, पॉसिबल 11 क्या होगी भारत और पाकिस्तान की, वो आपको बताएंगे। अभिषेक शर्मा जो ऑलराउंडर हैं, मुख्य बैट्समैन है, ओपनिंग उतरते नजर आएंगे और साथ ही पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं। इसके अलावा शुभमन गिल मिडिल ऑर्डर में, सूर्य कुमार यादव बैट्समैन और कैप्टन इंडियन टीम के, तो वहीं तिलक वर्मा ऑलराउंडर हैं, मुख्य तौर पर बैटिंग के लिए अपनी जाने जाते हैं। संजू सैमसन का नाम भी चल रहा है, विकेट कीपिंग भी करते हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है टी20 फॉर्मेट में। इसके अलावा हार्दिक पांड्या जहां पहले इंडियन टीम की कप्तानी संभाल चुके हैं टी20 फॉर्मेट में, लेकिन फिलहाल ऑलराउंडर हैं, फास्ट बॉलर और बैट्समैन। अक्षर पटेल स्पिन बॉलिंग और बैट्समैन यानी ऑलराउंडर हैं और ये भी शानदार प्रदर्शन करते नजर आएंगे। तो वहीं शिवम दुबे एक और ऑलराउंडर, तो ऑलराउंडर की भरमार जरूर इस टीम में है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। कुलदीप यादव अपनी फिरकी के लिए जाने जाते हैं, गेंदबाज हैं और प्रमुख गेंदबाज के रूप में स्पिन बॉलिंग, तो वहीं वरुण चक्रवर्ती स्पिन बॉलिंग ये भी करते नजर आएंगे। साथ ही मुख्य बॉलर जिसके बिना ये इंडियन टीम अधूरी है, जसप्रीत बुमराह, तेज गेंदबाज, और इनकी धमक से ही पाकिस्तानी टीमों के हौसले कह सकते हैं फाख्ता पड़ते नजर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज बॉलिंग और अपनी कहा जाए कि अलग बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं बुमराह। तो इसके अलावा पाकिस्तानी टीम में क्या खासियत है वो भी आप जान लीजिए, उनकी संभावित 11 क्या हो सकती है। साहिबजादा फरहान मिडिल बल्लेबाज, तो वहीं सैम अयूब टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं। मोहम्मद हारिस का नाम चल रहा है कि टीम में शामिल किया जा सकता है, पिछले मैच भी खेलते नजर आए थे। इसके अलावा फकर जमा ओपनिंग बैटर हैं और वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट में खेलते नजर आते हैं। सलमान आगा जो कैप्टनसी कर रहे हैं, ऑलराउंडर भी हैं पाकिस्तानी टीम में। हसन नवाज टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं। इसके अलावा मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर पाकिस्तानी टीम में, ये भी मैच में खेलते नजर आ सकते हैं। तो वहीं फहीम अशरफ ऑलराउंडर हैं, मुख्य तौर पर गेंदबाज और बैटिंग भी करते हैं फहीम अशरफ। तो शाहीन अफरीदी पाकिस्तानी टीम के जो हौसले बुलंद हैं इसी नाम के कारण, शाहीन अफरीदी के कारण, लेकिन आज क्या मुकाबले में खास रहेगा वो देखना होगा। सुफियान मुकीम गेंदबाज हैं। इसके अलावा अबरार अहमद एक और जो गेंदबाज हैं,
पॉसिबल प्लेइंग 11 हम आपको बता रहे हैं, टॉस के बाद ही टीम फाइनल होगी। लेकिन फिलहाल जो एक एक मैच इस एशिया कप में भारत और पाकिस्तान ने खेला है, उसके हिसाब से ये टीमें जरूर हो सकती हैं, ये संभावना जताई जा रही है। तो भारत और पाकिस्तान का अहम यह मुकाबला है और इस मुकाबले को लेकर एक तरह से पूरा देश भी तैयार है। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद है। अमित दुबे जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट है, उनसे जानेंगे, और हमारे सहयोगी भी संजय डोंगर दिवे भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह है लोगों में। सबसे पहले संजय, ये बताइए भोपाल के अंदर कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि देख रहे हैं हम लगातार प्रदेश के अंदर कुछ खास मंदिरों में हवन पूजन कराए जा रहे हैं भारत की जीत को लेकर। तो दूसरी तरफ इस मुकाबले का हर किसी को महीनों से इंतजार था। 1 महीने का गैप हो गया था भारतीय टीम को खेले हुए, उसके बाद एशिया कप शुरू हुआ, तो इंतजार इसी का था, भारत और पाकिस्तान मैच का। बिल्कुल सही। अब मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच था, उसको लेकर जो लोगों में उत्साह रहता था, अब कहीं ना कहीं वो उत्साह कम देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे, मैं इस टाइम भोजपुर क्लब में खड़ा हूं, ये सारे युवा जिस टाइम मैदान में हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जो उत्साह होना चाहिए था, मात्र एक कारण रहा, जो सिंदूर। अगर देखा जाए जिस कारण से 22 लोगों की मौत हुई, आज वो उत्साह इन युवाओं में सिर्फ अपने क्रिकेट के लिए देखने को मिल रहा है, ना कि क्रिकेट जो टूर्नामेंट है उसको लेकर। अगर मैं संयम बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने ये खिलाड़ी हैं, अगर ये खेलने वाले हैं, अगर ये अगर बोलते तो ये जरूर अभी तक टीवी के सामने टिके होते। अब इन्हीं युवाओं से मैं बात करता हूं कि अगर इस मैच की बात की जाए, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच है, जिसको लेकर आम जनों में, हिंदुस्तानी में उत्साह रहता था, आज कितना उत्साह है, तो इन्हीं से जानते। भाई ये बताइए ना, जो आज मैच है एशिया कप का, उसको लेकर आज क्या उत्साह दिखा जो पहले हुआ करता था उसके बाद? मैं तो ये मैच इसलिए नहीं देख रहा हूँ एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट उनके लिए, एक तो जवानों के लिए एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट जिन्होंने शिद्दत से लड़ाई लड़ी, और जो सिविलियंस की लाइफ गई है पहलगांव में, एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। क्योंकि ये बात तो सरकार को देखनी चाहिए कि हमको किसकी इज्जत करनी है, किसकी नहीं चाहिए, और पाकिस्तान जैसे वाहियात कंट्री के साथ में हमें कोई रिलेशन रखने नहीं चाहिए। मजबूरी वाली बात समझ में आती है, आउट ऑफ चॉइस तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्रिकेट तो बिल्कुल भी इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर सरकार इज्जत करती है अपने सिविलियंस की, अपने फौज की, तो ये मैचेस नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। अगर देखिए ये कहीं ना कहीं, लेकिन उत्साह जो होता है, उत्साह में क्या कमी लग रही है क्या? इस बार जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, एशिया कप में जो हो रहा है, क्या कहेंगे इंडिया के लिए भी, आप क्या कहेंगे? नहीं, उत्साह में तो कोई कमी नहीं लगेगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच एक अलग उत्साह लाता है। बट एक लोगों को ऑफ सिंदूर के बाद एक बात खटक रही कि हम उनके साथ खेल रहे हैं। बट मैं तो यही चाहूँगा कि इंडिया हराए, कहीं पे भी। उस सिंदूर में भी हरा चुके हैं हम, यहाँ पे भी अगर मैच होगा तो आज हम इनको यहाँ पे भी हराएंगे। बट हाँ, लेकिन ऑफ सिंदूर के बाद जो मैच हो रहा है, वो चीज़ मुझे नहीं लगता हमें करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट उस तरफ जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगर सही अब देखा जाए, अगर इंडिया खेल ही रही है, चलिए जो भी मजबूरी रही है, तो क्या कहेंगे कौन खिलाड़ी आज सबसे ज्यादा पाकिस्तान को, जैसे हमने मैदान में मारा, जंग के मैदान में, अब ये खेल के मैदान में मारने को लेकर कौन सा हावी रहेगा? पाकिस्तान की जो अभी की टीम है, वो अगर हमारी इंडिया ए के साथ मैच हो जाएगा ना, तो वो भी मार देगा, हमारा बच्चा मार देगा उनको। तो हमारी जो नेशनल टीम है, हमारी जो इंटरनेशनल टीम है, उसके सामने तो बात ही नहीं है। तो ये हमारे बच्चे मार देंगे उनको ना, तो वो खुद भी जानते हैं अंदर से कि उनकी टीम है ही नहीं है। आज आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन रहेगा? मेरी पूरी टीम ही फेवरेट है। मेरी इंडिया के हर एक प्लेयर जो खेलता है वो मेरा फेवरेट है। मैं स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा, और मेरे लिए तो पूरी मेरी कंट्री की टीम फेवरेट है। मतलब कहा जाए संयम, तो ये इंडिया के जो खिलाड़ी है सारे फेवरेट है। लेकिन अगर देखा जाए कि, क्योंकि हमने देखा है कि उन्हें तो हमने बहुत बुरी तरह मारा है, अब क्या कहेंगे कि एशिया कप में उन्हें कहां तक मारना चाहिए और कौन खिलाड़ी मारेगा आज? खिलाड़ी का तो मैंने, क्योंकि जब से ऑफ सिंदूर हुआ है तो मैं इतना इसको फॉलो तो कर नहीं रहा हूँ। बट इतना है कि हम उन्हें डबल डिजिट में हमको रोक भी सकते हैं, और उनको हम ट्रिपल डिजिट कोई ना कोई मार के उनको सेंचुरी भी मार सकता है, और हम उस तरीके से उनसे जीतेंगे भी। बिल्कुल सही। हम अब मैच भी खत्म हो गया, मैं और लोगों से बात कर लेता हूं कि गुस्सा लोगों में देखने को मिल रहा है क्या इस बार मैच को लेकर? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे मैच को लेकर? भैया जीतेंगे, भैया इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। सही है। मगर देखा जाए तो इंडिया जीतने को लेकर हर आदमी में एक उत्साह है कि चाहे जैसे हमने मैदान में, जंग के मैदान में मारा। बिल्कुल संजय, उत्साह है, और उत्साह के साथ गुस्सा भी यहाँ इन तस्वीरों में देखने को मिला। जो लोग वहां पर बोल रहे हैं, जो प्लेयर्स वहां बोल रहे हैं, वो हमने सुना है अपने दर्शकों को। साथ ही हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट अमित दुबे जुड़े हुए हैं।
अमित जी, स्वागत है आपका। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एक तरफ इस बार का जो मैच है वो अब तक भारत पाकिस्तान के जो मुकाबले हुए उनसे कितना अलग है। माने ऑपरेशन सिंदूर जरूर हुआ, उसे नकारा नहीं जा सकता, ना ही भुलाया जा सकता है, और उसकी याद पल पल इस मैच में आएगी, क्योंकि उसके बाद ये पहला मुकाबला है भारत पाकिस्तान का। क्या इस बार उत्साह से ज्यादा गुस्सा दिख रहा है क्या? देखिए, ऑपरेशन के बाद जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है, लेकिन क्रिकेट अलग है। राजनीति या जो द्वेष है या जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो एक अलग चीज है। जब हम एक विश्व पटल पर क्रिकेट खेलते हैं, आईसीसी के द्वारा बड़े मुकाबले आयोजित होते हैं, तो अगर हम उससे बॉयकॉट करते हैं या दूर हटते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी हार होगी। इसलिए क्रिकेट खेलना भी बहुत जरूरी है। हालांकि लोगों में गुस्सा जरूर है जी, और पाकिस्तान एक ऐसी टीम है कि लगभग 3 सालों से भारत को कभी हरा नहीं पाई है किसी भी फॉर्मेट में। अगर 2000 तब से आज तक अभी तक भारतीय टीम हारी नहीं है, तो इस हिसाब से इसीलिए लोगों में थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम है, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल नई टीम है और भारत इस समय वर्ल्ड चैंपियन है, 2024 का वर्ल्ड चैंपियन, विश्व विजेता है, इसलिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम है। बाकी मैच सभी देखेंगे, सभी इंजॉय करेंगे इसको। बिल्कुल। ये एक समझा जाए अमित दुबे की जो लगातार कह रहे हैं लोग कि हमें नाराजगी है, गुस्सा है, लेकिन वही लोग भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन है, अपने मोबाइल में मैच देखते नजर आने वाले हैं कि गुस्सा कितना ही हो, नाराजगी कितनी हो, लेकिन जब मैच चलता है भारत और पाकिस्तान का तो लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। देखिए, दुश्मन देश तो है ही, हमारा पड़ोसी है, हमेशा से ही उसको हम हराते आए हैं और हमने उस युद्ध में भी हराया है, तो हम चाहते हैं कि क्रिकेट में भी आज हराएं और हराने के बाद जो मजा आएगा वो और आनंद देगा क्रिकेटर्स को। गुस्सा कहीं ना कहीं रहेगा क्योंकि हम भारतीय बड़े इमोशंस होते हैं, इमोशनली सोचते हैं, लेकिन जब हम वर्ल्ड वाइड सोचते हैं, इतना बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो उसको हम बॉयकॉट नहीं कर सकते। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये समझना होगा, मैच्योरिटी दिखानी होगी कि अगर भारत खेल रहा है तो कहीं ना कहीं विश्व क्रिकेट का इसमें योगदान है और इसलिए खेलना पड़ रहा है। जरूर अमित, लेकिन एक चीज और जो यहाँ उठती है कि हम देख रहे हैं लोगों में उत्साह और गुस्सा दोनों दिख रहा है, वो उसको साइड में रखें। अब बात मुकाबले की करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुकाबला तो है, उसे नकारा नहीं जा सकता, निश्चित हो गया है। अब भारत को खेलना और जीतना भी है, हौसले बुलंद हैं। तो इसमें कौन सी टीम, यानी कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स लग रहे हैं कि जो खास प्रदर्शन रहने वाला है, पाकिस्तान को धूल चटाते नजर आ सकते हैं? देखिए, अगर अभी भारतीय प्लेइंग 11 जैसा कि आप दिखा रहे हैं, अभी टॉस के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो पिछला मैच खेला है, आपके अभिषेक शर्मा हो, संजू सैमसन हो, सूर्य कुमार यादव हो, शुभमन गिल हो, ये सारे ही बल्लेबाज अभी बहुत फॉर्म में। इंडिया यूएई जो मैच हुआ था उससे कुछ बदलाव हो सकता है टीम में, या बदलाव का कारण टीम को कुछ लगे? देखिए, बदलाव तो बिल्कुल नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है, पिच थोड़ा सा स्लो रहती है और चेस करने वाली टीम ही यहाँ अधिकतर मैच जीती है। तो बैटिंग बॉलिंग में भारतीय टीम अभी बड़ी संतुलित है। स्पिनर्स की अगर हम बात करें, ऑलराउंडर्स की हम बात करें, सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लास्ट मैच में आप शिवम दुबे को देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाजी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं टीम संतुलित है, तो मुझे ऐसा कम चांसेस लग रहा है कि कोई चेंजेस होगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास अमित। तो इस वक्त जो माहौल है, उत्साह जरूर है। इस वक्त सबसे बड़ी चीज है कि कैसी तैयारी भारतीय टीम की है। यूएई मैच को जीतने के बाद उत्साह है टीम के अंदर भी, देश प्रेमियों में भी। सबसे बड़ी चीज एक और जो बन जाती है कि टीम में कोई चेंज का कारण लग नहीं रहा है, ऑलराउंडर्स की एक बड़ी भूमिका रहती है, वो इस वक्त भी देखने मिलेगी। संजय, भोपाल के अंदर हम देख रहे हैं, आपने जो बात की है, चर्चा की है अभी तक, क्या ये समझें कि यदि टीम यही रहती तो उसके बाद और जीतती है भारतीय टीम, जैसा माना जा रहा है, हौसले बुलंद हैं, तो ऐसे में ये उत्साह और 4 गुना हो जाएगा? संजय, आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? जी संजय, मेरा सवाल यह था कि आखिर भारतीय टीम जो अब जल्द ही मैदान में उतरने वाली पाकिस्तान के साथ इस मुकाबले को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। हर देश प्रेमी, हम देख रहे हैं 2 चीज़ हमारे सामने आई है इस वक्त देश के अंदर। एक तरफ तो हवन कराए जा रहे हैं, पूजा पाठ की जा रही है, भारतीय टीम की जीत की कामना की जा रही है। दूसरी तरफ प्रदर्शन किया जा रहा है कि ये मैच ना होता, लेकिन अब मैच तो निश्चित है। तो ऐसे में अब भारतीय टीम जो खेल मैदान पे उतरेगी, उसके बाद भारतीय टीम जीतेगी और जीत के जो पहले से हौसले बुलंद हैं, समझें कि इस जीत के बाद और 4 गुना उत्साह बढ़ जाएगा लोगों के अंदर और मान लिया जाएगा कि वाकई हम ही जीते हैं, हम ही आ भी रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर।
बिल्कुल सही। हमने इन युवाओं से ही जाना था, इन युवाओं का कहना है कि अगर हिंदुस्तान खेल ही नहीं जब हमने मैदान में मारा है तो उसका बाप जो पाकिस्तान का बाप है वो हिंदुस्तान है। उसको अभी तो खेल हमने पहले मैदान में जंग मैदान में मारा था, अब उसे हम हमेशा जो मारते आए हैं मैदान में। इस बार भी जो हिंदुस्तान के 11 खिलाड़ी है वो इस बार भी वो हिंदुस्तान की नाम रोशन करेंगे और इस बार हिंदुस्तान के जो ये टीम है वो इस बार भी उनको ग्राउंड में उसी बुरी तरीके से मारेगी। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से आज जो खिलाड़ियों का कहना है, आज जो युवा है जो आज चाहते हैं, आज अपना जो अभी इनको टीवी के सामने होना चाहिए था, लेकिन जो हल्का सा गुस्सा इनके चेहरों पे आज देखने को मिल रहा था कि जो अगर जो पुलवामा वाला कांड नहीं होता तो आज यही लोग इतना घटना नहीं होती, तो अभी तक ये युवा टीवियों के सामने चिपके होते या टीवियों के सामने बैठे होते, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लग जाती, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा हमें देखने को मिल रहा है। संजय, लेकिन युवाओं का कुछ तो तैयारी भोपाल में होगी, अलग अलग जगह बड़ी स्क्रीन तो लगाई गई होंगे क्योंकि हम अक्सर देखते आए हैं। बिल्कुल, इस बार संयम अगर देखा जाए तो मात्र एक जगह बड़ी स्क्रीन लगी है, बाकी भोपाल में पाकिस्तान को लेकर या इस गुस्से को लेकर अभी तक स्क्रीन की जानकारी सिर्फ एक जगह आई है, बाकी कहीं पे भी स्क्रीन पूरे भोपाल में नहीं लगी है। वो युवाओं की जोश की बात करूं तो युवा अभी तक टीवी के सामने नहीं पहुंचे हैं, मात्र अपने खेल यानी अपने जो क्रिकेट है उसका शौक आज मैदान में पूरा कर रहे हैं। जी संयम, बहुत शुक्रिया आपका संजय इस जानकारी के लिए। तो शहर के अंदर तैयारी जरूर है, लेकिन कह सकते हैं मंद मंद तैयारी की जा रही है। मैच शुरू होगा उसके बाद उत्साह अपने आप बढ़ता है। ये भारत और पाकिस्तान क्रिकेट का इतिहास रहा है। आगे आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान का मुकाबला इस बार क्रिकेट मैदान पर होगा। तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में पुजारियों ने खिलाड़ियों की तस्वीरें लेकर पूजा अर्चना कर विजय की कामना की है। जहां मां बगलामुखी धाम पर भी पीर महावीर नाथ जी ने विशेष मिर्ची अनुष्ठान किया। अनुष्ठान में सूखी मिर्ची, हल्दी, राई और हवन सामग्री का उपयोग हुआ है। भारत की क्रिकेट टीम की विजय और शत्रुओं पर जीत की कामना से यह अनुष्ठान कराया गया है। बाबा महाकाल के दरबार में भी श्रद्धालु भारतीय टीम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो साथ ही आप देखिए, रायपुर में भी भारत पाकिस्तान मैच को लेकर शिवसेना ने जहां हवन किया और मैच के बॉयकॉट ट्रेंड के बीच टीम इंडिया की जीत की कामना की गई है। दुबई में होने वाले एशिया कप मैच में भारत पाक का यह मुकाबला अहम है। मैच को लेकर राजधानी में हाई वोल्टेज जोश देखने को मिल रहा है। तो किसी शहर में जोश है, किसी शहर में मंद मंद तरीके से मुस्कुराहट भी है कि अब भारत पाकिस्तान मैच है, लेकिन एक विरोध भी रखना है क्योंकि पाकिस्तान वही देश है जिसने हमारे ऊपर आतंकी हमला किया था। साथ ही भारत पाकिस्तान मैच से पहले राजधानी लखनऊ में धार्मिक माहौल देखने को मिला। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय और संगठन के कार्यकर्ताओं ने मंदिर में हवन पूजन कर टीम इंडिया की जीत की कामना की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वेद मंत्रों के बीच अग्निहोत्र किया और भारत के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के लिए विशेष प्रार्थना की है। गोपाल राय का कहना है कि भारत पाकिस्तान का मैच सिर्फ खेल नहीं बल्कि देश की अस्मिता और गौरव से जुड़ा हुआ है। ऐसे में हर भारतीय की यही कामना है कि तिरंगा लहराए और टीम इंडिया विजयी बने। तो भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो एक अपने अलग उत्साह और चरम पर रहता है। और चले इस पूरे माहौल को लेकर जो देश में इस वक्त बना हुआ है उसको लेकर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता राहुल अग्निहोत्री जुड़ चुके। राहुल, एक तरफ भोपाल के अंदर हमने देखा कि धीमे धीमे मंद मंद तरीके से लोग सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार गुस्सा है, मैच नहीं देखेंगे। तो कुछ बोल रहे हैं कि हाँ, मैच का इंतजार जरूर है, हमने यदि जंग के मैदान में धूल चटाई तो इस बार खेल के मैदान में भी चटाएंगे। तो रायपुर में कैसा माहौल है वो बताइए। तो कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण हमारे संवाददाता हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, जल्द ही जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे रायपुर में क्या कुछ माहौल है। लेकिन अमित दुबे हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट लगातार बने हुए हैं। अमित, ये जो बात की जा रही है कि शहर के अंदर उत्साह की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये कि पहले जैसा माहौल नहीं दिख रहा है। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगती थी, रेस्टोरेंट्स, पब्स, हर जगह पर माहौल बना दिया जाता था, लेकिन उससे थोड़ा सा कम आंका जा रहा है। देखिए, उसका एक सबसे बड़ा रीजन तो भी ये है कि ये लीग स्टेज के मैच है और दोनों ही टीमें लगभग टॉप करेंगी इस ग्रुप में, तो 1 और 2 नंबर पर रहने वाली है, ऐसी उम्मीद है। तो जो 21 सितंबर को मैच होगा, मेरे ख्याल से वो ज्यादा इम्पोर्टेंट मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें अपने अपने मैच जीत के आई हैं और पाकिस्तान की टीम कैसी भी हो लेकिन एशिया में लगभग दूसरे तीसरे नंबर पर आती है अभी, क्योंकि ओमान की टीम है, अफगानिस्तान है, तो इनसे तो कहीं बेटर है। हालांकि उसको भी अफगानिस्तान, ओमान में भी मशक्कत करनी पड़ी जीतने के लिए,
लेकिन भारत के साथ मेरे ख्याल से वो सेमीफाइनल तक पहुंचेगी और 21 सितंबर को जो मुकाबला होगा उसमें लोगों की दिलचस्पी ज्यादा होगी। जरूर अमित, एक चीज और मुझे बताइएगा कि टीम में बदलाव यदि किया जाएगा तो कौन सा ऐसा प्लेयर हो सकता है जिससे रखने के लिए टीम मैनेजमेंट विचार कर सकता है? यूएई मुकाबले के बाद यदि टीम में यदि चेंज करने की जरूरत पड़ती है टीम मैनेजमेंट को, तो देखिए टीम अभी बिल्कुल संतुलित है, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल जो ग्राउंड है वो काफी स्लो खेलता है और एवरेज स्कोर भी वहां का लगभग 130-140 के आसपास रहता है। तो बल्लेबाजी में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ये स्पिनर्स रहेंगे। तेज गेंदबाजी में निश्चित रूप से जसप्रीत बुमराह है। तो मेरे ख्याल से चेंजेस तो नहीं होने चाहिए और जो टीम यूएई के खिलाफ खेली थी वही टीम कंटिन्यू करेंगी भारतीय प्रबंधन। बिल्कुल अमित, आप बने रहे हमारे साथ। तो वही टीम कंटिन्यू करने के पूरे चांसेस इस वक्त जताए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी राहुल रायपुर से जुड़ चुके। राहुल, कैसा माहौल है रायपुर के अंदर, जरा बताइए, राजधानी में कितना अलग देखने को मिल रहा उत्साह? जी संयम, पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो भारतीय टीम है उसे लेकर के जो काफी ज्यादा उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर उमड़े हुए हैं। हम राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों ओर जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, जो क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कुछ खिलाड़ियों से हम बात भी करेंगे, क्योंकि यदि देखा जाए तो भारत पाकिस्तान का ये पहला मैच है जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी से घिरा हुआ है, जहाँ कुछ लोग जो है इस मैच का विरोध करते नजर आ रहे हैं और कुछ लोग इस मैच के समर्थन में भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, कितने एक्साइटेड हो आप? भाई कहाँ से एक्साइटेड, मैं बोल रहा हूँ मैच ही नहीं होना चाहिए था। आईसीसी का तो कोई टूर्नामेंट है नहीं है, जो भी है एशिया कप ही है। तो क्या मैच देखोगे आप? नहीं, मैं तो नहीं देखूंगा। मैं देखता था लेकिन अब नहीं देखूंगा। पहले कितना उत्साह रहता था क्रिकेट को लेकर? क्रिकेट का उत्साह आप देख ही रहे हो, अंधेरा हो गया, लेकिन हम लोग अभी भी क्रिकेट खेल ही रहे। मतलब पहले जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच रहता था आप लोग बहुत तैयारी करते रहे? उतना तो मतलब बहुत टाइम से उतना एक्साइटमेंट रहा नहीं, वन साइडेड ही होता था। बस एक वो क्रिएट कर दिए हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, हाई क्रिएट कर दिए हैं कि इंडिया पाकिस्तान का होता है। उससे ज्यादा अच्छा तो श्रीलंका बांग्लादेश का मैच होता है, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का होता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का होता है। उन लोग ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। पाकिस्तान के साथ तो हमारा वन साइडेड ही हुआ है, जितना भी मैच देख रहे हो अभी कुछ सालों का। यहाँ पर और भी लोग हैं संयम, जिनसे बात करना चाहेंगे। जरूर राहुल, और मैच को लेकर उत्साह है, लेकिन एक तरफा आत्मविश्वास भी देखने कैसा है आज का मैच? आज का मैच नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहलगाम हमले के बाद तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस क्रूरता से आतंकी लोग, पाकिस्तानी आतंकी ने हम लोग को मारा था, उसके बाद हम लोग को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना ही नहीं चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अलग जगह है, कंट्री अलग जगह है। कंट्री फर्स्ट होनी चाहिए प्रायोरिटी पे, और मैच तो नहीं होना चाहिए, बॉयकॉट होना चाहिए। मैं जनता से अपील करता हूँ कि इसका बॉयकॉट करें। हुआ है, जब युद्ध हुआ है या कुछ भी हुआ है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान वाले लोग ये सोचते हैं कि खेल के माध्यम से हम समझौता कर लेंगे, हम रिश्ते बढ़ा लेंगे, लेकिन एट द एंड ये होता है कि फिर वो हमला हो ही रहा है, जारी है। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, कोई भी हालत में नहीं होना चाहिए। संयम, तो ये छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के यूथ हैं, जो कुछ लोग हैं जो मैच को देखना नहीं चाहते, कह रहे हैं कि जिस तरीके की घटना पाकिस्तान के द्वारा अंजाम दी गई है उसके बाद जो मैच है उसे देखना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर मौजूद और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि राजधानी रायपुर में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो एलईडी स्क्रीन है वो लगा दी गई है, जहाँ पर जो दर्शक हैं वो बड़ी संख्या में मैच देखने के लिए पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं क्रिकेट को लेकर के उत्साह यहाँ कितना है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए पहुंचते हैं। और रविवार का आज दिन है, और रविवार के दिन होता यह है कि अमूमन जो लोग जो रोजगार में रहते हैं, जॉब करते हैं, वो लोग रविवार के दिन यहाँ पर छूट कर आते हैं। और कुछ लोगों से बात करेंगे। आप देख, तो उत्साह अलग चरम पर रहता है, लेकिन इस वक्त आप देखिए क्या कुछ माहौल रायपुर में, वो भी हमने आपको दिखाया। साफ तौर पर कहना है कि हम मैच नहीं देखेंगे, लेकिन आत्मविश्वास जरूर वहां पर बढ़ा हुआ है। कह रहे हैं कि मैच तो पाकिस्तान के साथ हमेशा एक तरफा रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका। और हमारे अमित दुबे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो भी जुड़े, एक अंतिम सवाल उनसे ले लेते हैं। अमित, ये तो तय हो गया है, मैच फिक्स्ड है, और ये जो उत्साह है, रायपुर की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई है, देखना नहीं है मैच हमको, ये दर्शक कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक तरफा मैच है। क्या ये वाकई एक तरफा, या फिर कुछ उलटफेर भी हो सकता है, उसको नकारा जाए क्या? देखिए, भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो बहुत ही मजबूत स्थिति में है। केवल भारत को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। अगर हम टीम वाइज, प्लेयर्स वाइज, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, अगर रिकॉर्ड इनकी सबकी बात करें तो भारतीय टीम 8 बार एशिया कप अपने नाम कर चुकी है। वहीं पाकिस्तान के पास महज 2 ट्रॉफी है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और 2022 का जो मुकाबला था एशिया कप, उसमें केवल भारतीय टीम हारी थी। 3 साल से भारत ने सभी फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम को हराया है।
इसलिए लोगों का एक्साइटमेंट भी थोड़ा कम है। और जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से थोड़ा सा भारतीय जनता दुखी है, लेकिन खेल अपनी जगह है। आईसीसी और बीसीसीआई ने तय किया है तो मैच खेलना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आज भारतीय टीम ये मुकाबला बड़े अंतर से जीतेगी, एक तरफा मुकाबला जीतने की कोशिश करेगी और भारतीयों को खुश होने का पूरा मौका देगी। बिल्कुल अमित, जो आप कह रहे हैं इसी का इंतजार है, यही सच हो। और ऐसे कहा जाए कि जो माहौल बनाया गया देश के अंदर कि इस बार 2 धड़ों में लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरा धड़ा भी जब भारत जीतेगा तो शायद खुश होकर एक साथ नजर आए, इसी का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान का अहम यह मुकाबला है। हर किसी को इंतजार है मैच के शुरू होने का और इंतजार इसका भी कि भारत जीतेगा। बस कॉन्फिडेंस ही रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।